students, today I'm going to explain you chapter 5th of class 3rd. The name of the chapter is national symbols. Okay, so what are national symbols and what are symbols of India, what are the national songs and all. We are going to study about all this in this particular chapter. So let's start the chapter. So first of all, India is a country. India is our country. Obviously we live in our country India. Okay, so it is very diverse. It is very diverse means it has a lot of flora and fauna. Okay, in spite of diversity there is unity in India. We have some national symbols. Let's discuss them. यानी कि diversity तो है ही, यानी कि इसमें हमारे इंडिया में बहुत सारे काइंड्स की फ्लोरा एंड फोना और अलग अलग काइंड की स्पीशीज प्रेजेंट है. बट इसके अलावा हमारे इंडिया में एक यूनिटी है. ओके, और यूनिटी होने का मतलब है कि हम उस चीज़ को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि नेशनल सिम्बल्स डिज़ाइन इसलिए किए हैं ताकि हम अपने इंडिया की यूनिटी को एक विजुअलाइजेशन के थ्रू देख सकें. ठीक है, आप समझ सकते हैं विजुअलाइजेशन से आप चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव डन टू सिम्बलाइज द यूनिटी ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट वी हैव यूज नेशनल एंथम एंड सॉन्ग्स. ओके, so national anthem, Jan Gan Man is our national anthem. Yeah, before telling you why this is our national anthem, I'm telling you again that national anthem, songs and symbols, national tree, these all things are designed to state that our India is unity. It has unity और unity और देशभक्ति की भावना को दिखाने के लिए ये नेशनल सॉन्ग्स वगैरह बनाए जाते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है और ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ठीक है, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. ओके, और ये कब तक का होता है? 52 सेकेंड्स लगता है इसको गाने में. आई एम श्योर आप रोज़ मॉर्निंग प्रेयर में स्कूल के अंदर इसको गाते होंगे. ठीक है, सो ये आपका पूरा नेशनल एंथम है जो आप मॉर्निंग के टाइम पर रोज़ सिंग करते हो. ठीक है, और ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेशनल सॉन्ग. ठीक है, नेशनल सॉन्ग. अच्छा, नेशनल का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलरली कंट्री की बात कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं. तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जो कि किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने. किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने. ठीक है, यानी कि नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने और नेशनल सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने. ओके, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन बोथ द टर्म्स. और ये है आपका नेशनल एंथम जो या तो आप रोज़ गाते हैं या किसी स्पेशल ओकेशन पे. फॉर एग्जांपल क्रिसमस डे सेलिब्रेट हो रहा है, कोई भी ओकेशन सेलिब्रेट हो रहा है तो उस पर तो नेशनल सॉन्ग्स सिंग होता ही है स्कूल्स वगैरह में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल सॉन्ग्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिम्बल्स ऑफ इंडिया. ओके, सो नेशनल फ्लैग, हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा. ये नेशनल फ्लैग है हमारे इंडिया का और इसमें 3 कलर्स होते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर इसमें 3 कलर्स. आई एम श्योर आपने फ्लैग पहले कभी देखा होगा. एंड चक्र इन द मिडल. ठीक है, और मिडल में क्या होता है? गोल सा चक्र होता है. 3 कलर्स आर सैफ्रॉन, वाइट, मिडल. ऊपर कौन सा? सैफ्रॉन, बीच में है वाइट, नीचे है ग्रीन. ठीक है, और बीच में एक ब्लू कलर का चक्र है. इसमें 24 स्पॉक्स होते हैं जो कि आपको 24 आवर्स रिप्रेजेंट करती है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. ठीक है, इन कलर्स का भी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है. और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो ये फ्लैग अचानक से नहीं बना है. इससे पहले 2 और फ्लैग डिस्कस हो चुके हैं इंडिया में. ठीक है, ये तीसरी बार जो है 1947 में लास्ट जो है सबके द्वारा अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, तो ये जो कलर्स लिए गए हैं इनका भी अपना अपना सिग्निफिकेंस है कि ये सब कलर्स भी अपने अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाते हैं. बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि कौन कौन से कलर्स होते हैं और बीच में 24 स्पॉक्स होते हैं जो कि 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, ये हमारा नेशनल फ्लैग था तिरंगा. नेक्स्ट वी हैव नेशनल एनिमल. सो टाइगर. टाइगर को हमने नेशनल एनिमल चूज़ किया है जो कि क्या दिखाता है? हमारे इंडिया की, हाँ, ये सारी चीज़ें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ठीक है, जो कि इंडिया को जो कि दिखाता है कि इंडिया भी एक टाइगर की तरह ही स्ट्रेंथ है, इसके पास पेशेंस है और डिग्निटी है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेशनल बर्ड. नेशनल बर्ड हमने पिकॉक चूज किया है. ठीक है, और ये किसका सिंबल है? ब्यूटी और ग्रेस का सिंबल है पिकॉक. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, आई एम सॉरी, लैंड कैपिटल. नेशनल एम्बलम क्या है हमारी कंट्री की? लायन कैपिटल. लायन कैपिटल. ओके, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द अशोक स्तंभ, यानी कि ये अशोक स्तंभ से अडॉप्टेड किया गया है. ठीक है, इट हैज़ 4 लायंस सिटिंग बैक टू बैक, यानी कि इसके पास 4 लायंस होते हैं बैक टू बैक. यानी कि बैक टू बैक यहाँ पे बेसिकली मतलब ये है कि आप इसको कहीं से भी रोटेट करो, किसी भी एंगल से देखो, यू वुड विजिबल 3 लायन फेसेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव नेशनल मोटो. तो नेशनल एम्बलम है हमारा
lion capital, but national motto है सत्यमेव जयते. Okay, this is our national motto, सत्यमेव जयते. ओके, तो सत्यमेव जयते इज अवर नेशनल मोटो. इट सेज ओनली ट्रुथ विंस, यानी कि ये क्या बताता है हमारा मोटो कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है. ओके, नेक्स्ट वी हैव नेशनल फ्लावर. सो लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस. इट सिंबलाइजेस प्योरिटी. ये प्योरिटी को सिंबलाइज करता है. फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड एटर्निटी. एटर्निटी मतलब होता है अनंत, अनंत काल, यानी कि जिस काल का कभी अंत ना हो सके उसको बोलते हैं एटर्निटी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेशनल ट्री. नेशनल ट्री क्या होता है? हमारा बनियन. हमारे इंडिया ने जो नेशनल ट्री सेलेक्ट किया है वो बनियन है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स एटर्नल लाइफ. ये भी एक अनंत काल जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है. ओके, और इसको क्या बोला जाता है? कल परिक्ष, यानी कि कल परिक्ष इसको बोला जाता है. किसको? बनियन ट्री को. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कल परिक्ष. वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल सिम्बल्स. हमें नेशनल सिम्बल्स की रिस्पेक्ट की गई है और ये सिम्बल्स डिज़ाइन किए गए हैं हमारे इंडिया को यूनिटी को और स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए. एंड आई थिंक यू शुड लर्न दी सिम्बल्स एट योर टिप. ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है आपकी टिप्स पर होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस so would you would able to grasp what you have understood. Next, first question is India is a. India क्या है? So India is a diverse country. Okay, India is a diverse country. It has a lot of flora and fauna species available. जन गण मन is a national. जन गण मन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो नेशनल एंथम है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. दिस इज अवर नेशनल एनिमल. हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर. ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज अवर नेशनल फ्लावर. हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस. ठीक है, जो कि प्योरिटी, फर्टिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, एटर्निटी, इन सब चीज़ों. ठीक है, लेट्स डू सम फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो फर्स्ट है आवर नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय. ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने और नेशनल सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी. इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी आएगा. ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी आएगा. देखो बुक भी कंफ्यूज हो गई, मुझे पता है ना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. ठीक है, सो दिस इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट, डैश इज अवर नेशनल एनिमल. कौन सा है हमारा नेशनल एनिमल? टाइगर. डैश इज अवर नेशनल फ्लैग. हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा? तिरंगा. एंड डैश इज अवर नेशनल मोटो. नेशनल मोटो सत्यमेव जयते. ठीक है, नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन. द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज द लॉयन. नेशनल एनिमल लॉयन है नहीं, नेशनल एनिमल है टाइगर. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज द लोटस. ट्रू. एंड नेशनल एंथम वंदे मातरम. नेशनल एंथम है जन गण मन. गलत है. ओके, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अशोक स्टैम्प. नेशनल एम्बलम हमारा है द लॉयन कैपिटल विच इज अडॉप्टेड बाय अशोक स्टैम्प. राइट, इट्स द करेक्ट आंसर. ओके, what are national symbol? National symbol क्या होता है? I have just explained you. We have studied so many national symbols which represents the unity of the country. Okay. ओके, आप ये भी लिख सकते हो इस आंसर में, दैट इंडिया इज सो डाइवर्स बट स्टिल द यूनिटी रिप्रेजेंट इट्स नेशनल सिंबल. ओके, टू रिप्रेजेंट द यूनिटी वी हैव डिजाइन नेशनल सिंबल्स ऑफ द कंट्री. ओके, वी रोट आवर नेशनल एंथम. हु रोट आवर नेशनल एंथम? तो हम नेशनल एंथम लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने. ओके, रविंद्रनाथ. आई नो राइटिंग इज नॉट गुड. रविंद्रनाथ टैगोर. हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग? तो नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स होते हैं. कौन कौन से? सैफ्रॉन, व्हाइट, ऑरेंज. ओके, और ब्लू में अशोक चक्र होता है जो 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो. व्हाट डज लोटस सिग्निफाई? लोटस क्या सिग्निफाई करता है? यू कैन राइट प्योरिटी. ठीक है, प्योरिटी लिख सकते हो आप. पीस लिख सकते हो. एटर्निटी लिख सकते हो. ठीक है, और क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो प्योरिफिकेशन. आप लिख सकते हो. आप लिख सकते हो, मतलब ये 2-3 चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, व्हाट इज अवर नेशनल मोटो? हमारा नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते. ठीक है, दिस यू कैन राइट. और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ विंस, यानी कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है. ओके, व्हाट सिंबल्स डज हैव 4 लाइन्स सिटिंग बैक टू बैक? यानी कि क्या सिंबल है जो जिसमें 4 लाइन्स होता है जो कि बैक टू बैक बैठा है? वो कौन सा होता है? नेशनल एम्बलम. ठीक है, नेशनल एम्बलम. ठीक है, so here our chapter completes. I hope you understood the chapter. Thank you.